नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है भजमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौदिलेंगे खबरिया रे कौदिन पल भर में कौदिलेंगे खबरिया रे कौदिन पल भर में हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय श्री राम। पिछले सर्ग में हमने इंद्रजीत का वध हो चुका है। वानर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। इंद्रजीत वध होने के बाद युद्ध तट पर लक्ष्मण के प्रिय सुखद सुहृद वानर भी दुष्कर और महान पराक्रम को देखकर देव के बहुत ही प्रसन्न और देश इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ जानकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पिछले सर्ग में 90 सर्ग पूरे हो गए हैं, 21वें सर्ग पढ़ेंगे। इसमें है लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्री रामचंद्र जी के पास आकर इंद्रजीत के वध का सुनाना। प्रसन्न हुए श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशंसा तथा सुशेर द्वारा लक्ष्मण आदि की चिकित्सा। संग्राम भूमि रुधिर किरण गात्र तू लक्ष्मण है शुभ लक्षण है विहस्त हत्वा शत्रु देतार माही। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजीत का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण बहुत ही प्रसन्न हुए। ततः स जामवंतम च हनुमंतम च वीरवान तनिपत्य महातेजास्तास्तु सर्वान् बनोकते आज गौम ततः शीघ्रं यत्र सुग्रीवराघवौ विभीषणं वष्टभ्य हनुमंत च लक्ष्मण। बल विक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमारी लक्ष्मण जामवान और हनुमान से दौड़कर मिले और उन समस्त बानरों को सुमित्रा कुमार जामवान और हनुमान से दौड़कर मिले और उन समस्त बानरों को साथ ले शीघ्रतापूर्वक स्थान पर आए जहाँ बानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने इस ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्री हरि खड़े होते हैं। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नता पूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभु इंद्रजीत के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया है। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से यह निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजीत का मस्तक काटा है।
लक्ष्मण के इस द्वारा इंद्रजित का वध हुआ, यह समाचार सुनकर सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम अनशन हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोली, सावधान लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया है। रावण पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने से तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर लजा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बैठाकर हृदय से लगाकर बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगी। लक्ष्मण के इस अपने शरीर में धसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गए था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित कलेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में पीड़ा हो रही थी होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनके मस्तक छूकर पीड़ा दूर करने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, कृतम प्राह परम कल्याणम कर्म दुष्कर कर्मिणाम आद्मन्ये हते पुत्रे रामणम निहितम बुद्धि आधाम विजयी शत्रौ हते तस्मिन् दुरात्मन् रावणस्य दृशस्य दृष्ट्या वीरतया राणे छिन्नो हि दक्षिणो बाहु से तस्य व्यापाश्रय भी। तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से वीर कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया मानता हूँ। उत्तरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजित का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बाहीं काट डाली है, क्योंकि वही इसका सबसे बड़ा सहारा था। विभीषण और हनुमान ने भी समर भूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना द्वारा घेर कर मार डालूंगा। लक्ष्मण इंद्र को भी जीत चुका था जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया। अब तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता भूमंडल के राज को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन राम श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता पूर्वक सुशेर को बुलाकर कहा, परम बुद्धिमान सुशेर, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये मित्र वत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। इनके शरीर से बाण निकालकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने के वाले जो शूरवीर वीर तथा वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो दूसरे लोग बाणों से विधे हुए घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी और स्वस्थ कर दो। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वानर युद्धपति सुशेर ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण से शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे वे सब भर गए। श्री रामचंद्र जी की ऐसी आज्ञा से सुशेर ने विभीषण आदि सुहृद तथा समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। फिर 2 क्षण में ही बाण निकल गए जाने पर
वह पीड़ा दूर हो जाने के सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगे। उस समय भगवान श्री राम, बानर राज सुग्रीव, विभीषण, पराक्रमी रक्षराज जाम्बवान, लक्ष्मण तो निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुण्य भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्रजित युद्ध में मार गिराया गया, यह सुनकर वानर राज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। जय राम, जय सिया राम। अब 21वां सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। कभी अब एक भजन सुन ले। कभी भगवान को भी भक्तों से काम बढ़े, कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवटी की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को दाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। कभी कभी भगवान को भक्तों से भी काम पड़ जाता है। ये इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान के भक्त और उनके अनुयायी कितनी जोर से पराक्रम दिखा रहे हैं। अब ये केवट का प्रसंग इसलिए आ गया है। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हरिताए, पर घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन भई, केवट मगन भई। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु भगवान को भी भक्तों के काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तो नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी गई, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना हो पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। केवट दौड़ के जल भर लायो, केवट दौड़ के जल भर लायो। चरण दो चरणामृत पायो, चरण दो चरणामृत पायो। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए। केवट उनकी ना उनको नाव चढ़ायो, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से, भक्त की भाग जगे। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु देने लगी नाव चढ़ाई।
केवट कह नहीं रघुराई, केवट कह नहीं रघुराई। पार किया प्रभु मैंने तुमको, अब मोह पार करो तुम मोको। अब केवट को वे उतराई देते हैं जब भगवान के भजन में, तो केवट अपने प्रसन्न होकर कहता है केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भवसागर के मालिक हो। तुम भवसागर के मालिक हो, मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ। तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। तुमने लाखों को तारा है, मुझको भी पार लगा देना। तुमने लाखों को तारा है, मुझको भी पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। तुमने अहिल्या को तारा है, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। जय श्री राम। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम राम मैं रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम राम मैं रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम राम मैं रम जाओ। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। इस दुनिया में कोई नहीं अपना, देखा जग का झूठा सपना। नहीं मेरी नैया डगमग डोले, मेरी नैया डगमग डोले। बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले। हरिया पे किनारा बन जाओ, हरिया पे किनारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ, हरिया पे किनारा बन जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे मन के भीतर घोर अंधेरा, मन के भीतर घोर ते मन भी तेरा, तन भी तेरा। मन भी तेरा, तन भी तेरा। हरि ज्ञान की ज्योति जला जाओ, हरि ज्ञान की ज्योति जला जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ, हरि ज्ञान की ज्योति जला जाओ। मेरे रोम रोम में रम जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ, मेरी मेरी बेड़ा पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ।
मेरे रोम रोम में रम जाओ, तेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम में रम जाओ। अब भगवान जिसके साथ होते हैं उसका सब कुछ हो जाता है। भगवान तो मानव की मनुष्य लीला कर रहे हैं, नहीं तो भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे अपने आप। सुशेर के द्वारा हाथ फेरने से ही सही हो जाते लक्ष्मण और सारी सेना। भगवान की तो एक कृपा दृष्टि से ही सब कुछ संभव हो जाता है, असंभव को संभव हो जाता है। रावण का जब सो, अब दूसरे 92वें सर्ग में युद्ध कांड का 92वां सर्ग है। रावण का शोक तथा सुपार्थ के समझाने से उसके उसका सीता वध से निवृत्त होना। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजित के वध का समाचार सुना, तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने की बात तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा वृतांत राग कह सुनाया। वे बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र को हमारे सैनिकों की देखते देखते मार डाला, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले की युद्ध में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही आपका सूरवीर पुत्र इंद्रजित शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उनके द्वारा मारा गया। वह अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजित के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण की बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घ काल के बाद होश में आकर राक्षस प्रवर राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां अकुला उठी और दीनता पूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय प्राप्त हुए थे, फिर आज लक्ष्मण के बस में कैसे पड़ गए? बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंत तक को भी विदीर्ण कर सकते थे, मद्राचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे। फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात थी? महाबाहु, आज सूर्य के पुत्र पुत्र प्रेतराज का यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है। उन्होंने तुम्हें विकास धर्म के संयुक्त कर दिया है। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है, वह पुरुष स्वर्ग लोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजित का मारा जाना सुनकर निडर हो सुखद की नींद सो सकेंगे। आज तीनों लोक और कानों सहित यह सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजित के न होने से मुझे सूनी सी दिखाई देती है। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा में हथनियों का आर्तनाद सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतःपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र आज अपने युवराज पद की लंकापुरी को समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपने पत्नियों को, सब प्रकार सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चली गई? वीर होना तो वह यह चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरी प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गई। तुम पर लोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसे अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई? इस प्रकार आर्तभाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। एक तो वह स्वभाव से ही क्रोधी था, दूसरे पुत्र की चिंता ने उसे उत्तेजित कर दिया। अब जलते हुए को और भी जला दिया। जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती हैं। लाट में टेढ़ी बाहों के कारण
वह उसी तरह शोभा पाता था जैसे प्रलय काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। जैसे वत्रासुर के मुख से धूम सहित अग्नि प्रकट हुई, उसी तरह से रोज से जम्हाई लेते हुए रावण के मुख से प्रकट रूप में धूम युक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ सूरवीर रावण सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विधेय कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थी, दूसरे क्रोधाग्नि ने उन्हें और भी रक्त वर्ण बना दिया था। अतः उसके वे दीप्तमान नेत्र महान और प्रतीत होते थे। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था, उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वह और भी भयानक हो चला और कुपित हो रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। क्रोध से भरे हुए उस निशाचर के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, मानो जलते हुए दीपकों से लौ के साथ तेल की बूंदें झड़ रही हूँ। वह दांत पीसने लगा। उस समय उसके दांतों के कटकटाने की जो शब्द सुनाई देता था, वह समुद्र मंथन के समय दानवों द्वारा खींचे जाते हुए मंथन यंत्र स्वरूप मद्राचल की ध्वनि के समान जान पड़ता था। कालाग्नि के समान अत्यंत कुपित हो वह जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था, उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत हो खम्भे आदि की ओट में छिप जाते थे। चराचर प्राणियों का ग्रस लेने की इच्छा वाले कुपित कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस नहीं जाते थे। उसके उसके निकट जाने का किसी को साहस नहीं होता था। तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा में से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, निशाचरों, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी की संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल और ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवता और असुरों की ओर से कभी भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिव्य दिव्य वह कवच है जो सूर्य के समान चमकता रहता है। देवता और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसरों पर वह वज्र के प्रहार से भी टूट नहीं सका। इसलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, रथ पर बैठकर रणभूमि में खड़ा हूँ, तो कौन मेरा सामना कर सकता है? साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, वह भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। उन दिनों देवासुर संग्राम में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल बाजों की ध्वनि के साथ महासभा में राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए ही उठाया जाए। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और आकृति अत्यंत ही भयानक दिखाई देने लगी। वह सब और दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी हो दीनतापूर्ण तो स्वर वाले संपूर्ण निशाचरों से बोला, मेरे बेटे ने माया से केवल बानरों को चकमा देने के लिए ही आकृति को यह सीता है, ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। तो आज हम झूठ को मैं सत्य में ही कर दिखाऊंगा और ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा। उस क्षत्रिय धर्म राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर डालूंगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसे सीधी तलवार हाथ में ले ली, जो खड़गोचित गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उस म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। वह अत्यंत कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे,
वे रावण को रोष से भरा दे एक दूसरे का आलिंगन करके बोले, आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे, क्योंकि यह कुपित होने पर राक्षस राज ने इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ थे उन सबको जाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी बलवान दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुआ था रावण शोक वाटिका में बैठी हुई थे कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने वाले सुहृद उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी वह अत्यंत कुपित हो जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। उस साध्वी समय साध्वी सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। यदि भी उसके हृदय में हृदय से वह बारंबार रोक रहे हैं, तो भी वह लौट नहीं रहा है। इस तरह तलवार ले रावण को आते देख जनक नंदिनी मन में बड़ी व्यथित हुई। सीता दुख में डूबी हुई और विलाप करती हुई इस प्रकार बोली, यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो मेरी ओर स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इसे जान पड़ता है सनाथा होने पर भी मुझे अनाथा को मार डालेगा। मैं अपने पति के अनुराग में रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया तुम मेरी भार्या बन जाओ। उस समय निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था। मेरे इस ठुकराने पर निश्चय ही ये निराश हो क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य ही ये मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा इस नीच ने आज सम्रांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया है, क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष से भरे हुए बहुत से शासक अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे, अहो यदि मेरे कारण राजकुमारों का विनाश हुआ हुआ तो मेरे जीवन का धिक्कार है। अथवा यह भी संभव है कि पापपूर्ण विचार रखने वाला ये भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त हो श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। मुझ क्षुद्र मूर्ख और नारी ने हनुमान की कही हुई वह बात नहीं मानी। यदि श्री राम द्वारा जीती न जाने पर भी उस समय हनुमान की पीठ पर बैठकर चली गई होती, तो पति को अंक में स्थान पाकर आज इस प्रकार बारंबार शोक नहीं करती। मेरी सास कौशल्या एक ही बेटे का की माँ है। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र को विनाश का समाचार सुनेगी, तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य ही फट जाएगा। वे रोती हुई महात्मा पुत्र के जन्म और बाल्यावस्था युवावस्था धर्म कर्म और रूप का स्मरण करेंगी। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश अचेत हो उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती आग में समा जाएंगी, अथवा सरयू की जलधारा में आत्मविसर्जन कर देंगी। पापपूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुबड़ी मंथरा की धिक्कार है, जिसके कारण मेरी सास कौशल्या को यह पुत्र का शोक देखना पड़ेगा। चंद्रमा से बिछुड़कर क्रूर ग्रह में बस में पड़ी हुई रोहिणी भांति तपस्वी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख रावण की सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाली सुपार्थ नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों को मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से यह बात कही, महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म की तिरंजनी देख विधेय कुमारी वध की इच्छा कैसे कर रहे हो। वीर राक्षस राज, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो। पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की और देखो, देखकर इसके ऊपर दया करो ये और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो।
आज कृष्ण पक्ष की द्वादश चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम शूरवीर, बुद्धिमान और रथोवीर हो। एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो, खड़ग हाथों में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र के यह कहे हुए उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और फिर वहां से अपने सुहृदों के साथ उसने राजसभा में प्रवेश किया। अब बाण में सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जिसका कोई नहीं होता, भगवान ही होता है। ये ऐसा कर नहीं सका और ना हो सकता था। सीता को कदापि नहीं मार सकता था। सीता चाहती तो उसको मार सकती थी, लेकिन ये राम का शौर्य दिखाने के लिए सीता ने कभी भी ऐसा नहीं किया। सीता ने तो आगे जाके देखना, उसको मारे बड़े बड़े राक्षस को, सबसे बड़ा भाई है इनका राक्षस, सबसे भयंकर, उसको सीता के हाथों ही मारा जाना पड़ेगा। उसे सारी अयोध्या और सारी पृथ्वी को तहस नहस कर रखा है। उसके कारण राम के रावण का बदला लेने के लिए वो अंत तक राम से लड़ता ही रहेगा। सीता पृथ्वी में समा जाएगी, लेकिन उसका अंत नहीं है। मरने के बाद भी आगे जाके श्री राम द्वारा राक्षस सेना का संहार। सभा में पहुंचकर सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन और श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी घोड़े रथ आदि पैदल सैनिकों से घिरकर उन सबसे सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर मार डालो। जैसे ही वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो, अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों को देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। राक्षस राज की इस आज्ञा को तिरोधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों और नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त हो लंका से निकले। वे सब राक्षस बानरों पर परे और पट्टित बाण, तलवार, फरसे आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार बानर भी राक्षसों पर वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगे। सूर्योदय के समय राक्षसों और बानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण किया। बानर और राक्षस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं वाले भालों, तलवारों, फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वह राक्षसों और बानरों के रक्त का प्रवाह जारी होने से शांत हो गई। वह एक अद्भुत बात थी। रणभूमि में खून की कितनी ही नदियां बह चली, काष्ठ समूह की भांति शरीर समुदाय को ही बहाए लिए जाती थी। गिरे हुए हाथी और रथ तथा नदियों के किनारे जान पड़ते थे। बाण मत्स्य समान प्रतीत होते थे और ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके निकटवर्ती वृक्ष थे। समस्त बानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर सम्रांगण में राक्षसों के ध्वज और कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों का विनाश करने लगे। बानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केस, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे। जैसे फल वाले वृक्ष की और सैकड़ों पक्षी दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार एक एक राक्षस पर सौ सौ बानर टूट पड़े। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं भालू, तलवारों और फरसों से भयंकर बानरों को मारने लगे। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई बानरों की यह विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम के शरण में गई।
तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम ने धनुष से राक्षसों की सेना का में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, इसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम ने महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। निशाचर रणभूमि में रामचंद्र जी के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर कर्म को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों हिला दे को हिलाती हुई तोड़ डालती है, तो उसी प्रकार देखने में वह नहीं आती है। उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विकसित करते हुए कितने ही महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे। वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। वे अपनी सेना को श्री राम द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न दग्ध भग्न और पीड़ित होती देखते थे, किंतु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। अपने शरीर पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी तरह नहीं देख पाते थे जैसे शब्दादि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा प्रजाएं नहीं देख पाती हैं। ये राम हैं जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं, ये राम हैं जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। अब यही कहते थे अलग, जैसे ए भंते गजानी कमे सुहंते मारथान ए हंते सरसी छड़ई परातीन बजावीते इति ते राक्षसा सर्वे रामस्य दृष्टान रणे अन्योन्य कुपिताम जगनुहे सादृश्याद राघवस्य तु। हे राम है जो हाथियों को सेना को मार रहे हैं, ये रहे राम जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। न वो नहीं है, ये राम नहीं है, ऐसे कर रहे थे राक्षस जो अपने पहने बाणों से घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस प्रकार इस राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते हैं। चारों तरफ राम ही राम दिखने लगते हैं। राम के ही भ्रम में क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। आप आपस में राक्षसों को ही राम समझ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे, तो वे भी राक्षस उन्हें देख नहीं सके। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गंधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था। क्या इसे गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र था, उसको चलाया था तो मोहित कर दिया था। सब में राम दिख रहे थे, उन्हें आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में मार काट कर रहे थे। अतः भी राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। वे महात्मा श्री राम की धनुष की सुनहरी कोटि नोक और कोट भाग को अलाद चक्र की भांति घूमती थी देखते थे, किंतु साक्षात रघुनाथ जी को नहीं देख पाते थे। हर एक को दर्शन नहीं मिलते थे। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि उस चक्र की नाभि थी, बलि उससे प्रकट होने वाली ज्वाला थी। ज्वाला था, बाण ही उसके अरे थे और धनुषी नेम का स्थान ग्रहण किए हुए थे। धनुष की टंकार और तल ध्वनि यही दोनों उस चक्र की घरघराहट थी। तेज बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे। दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव भी उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। जैसे प्रजा प्रलय काल में काल चक्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। भगवान की माया अपरंपार है और उनकी माया की बसीभूत हो गए थे सब राक्षस। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग 1.5 घंटे में ही
आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के, वायु के समान वेगशाली 10,000 रथों की, 18,000 वेगवान हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर डाला। जय राम, जय सिया राम। जब वे घोड़े और रथ नष्ट हो गए, ध्वज तोड़ फोड़ डाले गए, तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत लंकापुरी में भाग गए। मारे गए हाथियों और घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेव को की क्रीड़ा भूमि थी प्रतीत होती थी। तदंतर देवता गंधर्व सिद्ध और महेशियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम के कार्य की प्रशंसा की, बुरी बुरी प्रशंसा की। उस समय धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर, हनुमान, जाम्बुवान, कपिश्रेष्ठ, सुरेंद्र द्विविद से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में है। उस अवसर पर अतुल्य इंद्र तुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम, जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगी। जय राम, जय सिया राम। 53वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जन जपत पुरारी, दीन दयाल वृद्धि संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कौदिल्य कवरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। अमृत है हरि नाम। अब हनुमान जी का एक भजन सुना रही हैं। 2 दिन पहले हनुमान जी की वो गई है जन्म उत्सव, बहुत जोरदार मना था पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में मनाया गया है। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मेरे मुझे पूरा सहारा है भोलेनाथ का। मेरे नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे पूरा सहारा है भोलेनाथ का, पूरा है सहारा भोलेनाथ का। राम लखन का संगी, मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे ब्रह्मा का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा, मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे प्यारा है, मुझे प्यारा है भोलेनाथ का। मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा, मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा। मुझे सहारा है पूरा सीता मात का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे राधा का सहारा, मुझे रुक्मणी का सहारा, मुझे राधा का सहारा, मुझे रुक्मणी का सहारा। मुझे सहारा, मुझे पूरा है सहारा
यशोदा लाल का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, ये भेजा है अयोध्या श्री राम का। मेरा नाम मुझे गंगा का सहारा, मुझे यमुना का सहारा, मुझे गंगा का सहारा, मुझे यमुना का सहारा, मुझे शाहपुरा है सहारा सरजू माई का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री हनुमान जी की जय। ये हनुमान जी की जयंती जन्म दिवस मनाया गया है। हनुमान जी आज भी हैं। कभी हनुमान जी का ध्यान करो, हनुमान जी हमेशा साथ रहेंगे। अब त्रिनमा, अब 54वां सर्ग। इसमें राक्षसियों का विलाप होगा, रोना पड़ेगा। राक्षसियों का विलाप, युद्ध कांड का 54वां सर्ग। अनायत ही महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी हाथी सवारों सहित सहस्त्रों घोड़े अग्नि के समान दैदीप्यमान एवं ध्वजों से सुशोभित सहस्त्रों रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सहस्त्रों रथ तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुवर्ण में ध्वज से विचित्र शोभा पाने वाले और गदा गदा पर्वों से युद्ध करने वाले हजारों शूरवीर राक्षस मारे गए। यह देखकर सुनकर मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में आ जाकर के राक्षसों से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंता मग्न हुए। जिनके पति पुत्र भाई बंधु मारे गए थे, वे अनाथ राक्षसियां झुंड के झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी। हाय जिसका पेट धंसा हुआ हो और आकार विकराल है, वह बुढ़िया सुपड़खा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, किस तरह से जाने का साहस कर सकी। जो भगवान राम सकुमार और महान बलशाली हैं, तो संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते वहां की जनता हाय हाय कर रही है। उन्हें उन्हें देखकर वह कुरूपा राक्षसी उनके प्रति काम भाव से युक्त हो गई। यह कैसा दुस्साहस है, इस दुष्टा ने सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। इस दुष्टा ने हमारे सबको मरवा दिया। सुपर्णखा के लिए गाली दे रही है। वह सर्वगुण संपन्न महान बलशाली तथा सुंदर मुख वाले श्री राम और कहाँ हुए सवार सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी उसने कैसे उनके कामना की, और जिसके मारे सारे अंगों में झुर्रियां पड़ गई हों, और जिस सिर के बाल सफेद हो गए हों, और जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है, उस दुष्टा ने हम लंका वासियों के दुर्भाग्य से ही खर दूषण अन्य राक्षसों और विनाश के लिए श्री राम का दर्शन उन्हें अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया था, उसका फल पा रहे हैं। उसके कारण ही दशमुख राक्षस रावण ने ये बैर बांध लिया और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए सीता जी को हरलाया। दशमुख रावण जनक नंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट बैर बांध दिया। राक्षस विराट विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। यह देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। यह एक ही दृष्टांत उनकी अजय शक्ति को समझने के लिए काफी था। स्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का श्री राम ने अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया था। सूर्य के तद्दत प्रकाशमान सहायकों से सम्रांगण में खरदूषण और त्रिपुरा का भी वध कर संहार कर डाला था। यह उनकी अजयता को समझ लेने में पर्याप्त दृष्टांत था। रक्त भोजी राक्षस कबंध को की बाहें एक एक योजन तक लंबी थी
और क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वह श्री राम के हाथ से मारा गया। वह दृष्टांत श्री रामचंद्र जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए ही पर्याप्त था। तब भी इनको समझ में नहीं आई कि भगवान भगवान है कि मनुष्य हैं। तब भी रावण को कुछ समझ में नहीं आई। बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार पाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी है। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर इसे मुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठा दिया और उनके प्रभाव को समझने के लिए एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। विभीषण ने जो धर्म और धर्त से युक्त बातें कही वो सभी राक्षसों के लिए हितकर और युक्ति युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वह अच्छी न लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता तो वह लंकापुरी इस तरह दुख से पीड़ित नहीं और शमशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथों मारा गया। सुसहजी अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया तथा रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजित भी उन्हीं के हाथों से मारा गया। तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ रहा है। हाय मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, रणभूमि में मेरे पति देव मार डाले गए, लंका के घर घर में राक्षसियों के शब्द सुनाई देते हैं। सम्रांगण में शूरवीर श्री राम ने जहाँ जहाँ सहस्त्रों रथों घोड़ों हाथियों का संहार कर डाला है, पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है। जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, सतक्रतु, इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख वीर श्री राम के हाथों मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली हैं। हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता, अतएव हम अनाथ की भांति विलाप कर रही हैं। दसमुख रावण शूरवीर है, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण वह श्री राम के हाथों से प्राप्त हुए उस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है। युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने के लिए तुल जाएं, उसे न तो देवता, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस ही बचा सकते हैं। ये राक्षसियों के विलाप कर रही हैं रावण की जनता, पर रावण को ये भी समझ में नहीं आ रही है। अब इतने सब मरवा दिए, खुद और बचा हुआ है। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभयदान दे दिया था। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इतनी याचना ही नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि निसंदेह मनुष्यों की ओर से ही एक घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण के जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से सब देवताओं को पीड़ा दी। तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को आराधना की कि इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सबसे ये महत्वपूर्ण बात कही। आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर नित्य नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुर नाशक ध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा जो समस्त राक्षसों के विनाश के कारण होगी। जैसे ही पूर्व कर्म में देवताओं द्वारा प्रयुक्त हुए छुड़ाले दानवों को भक्षण किया था, उसी प्रकार यह निशाचर नाशनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। उद्दंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से यह शोक संयुक्त तथा घोर विनाश हम सबको प्राप्त है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखते जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई
हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी बहे के अवस्था में स्थित हैं, जैसे वन में दावानल से गिरी हुई हथनियों को कहाँ कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए अब कोई शरण नहीं है। महात्मा पुलस्त नंदन विभीषण ने समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया उन्हीं की शरण में चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरे की भुजाओं में भरकर आत्मभाव कर रही हैं, विषादग्रस्त हो रही हैं और अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगी हैं। जय राम, जय सिया राम। 14वां सर्ग पूरा हुआ। स्त्रियां सारी लंकापुरी की से रो रही हैं, क्रंदन कर रही हैं, भयभीत हो रही हैं। अब 95वां सर्ग, युद्ध कांड का 95वां सर्ग। रावण का अपने मंत्रियों को बुलाकर शत्रु वध विषयक अपना उत्साह प्रकट करना और सबके साथ रणभूमि में आकर पराक्रम दिखाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सब लिंगे कवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में सब लिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। राम की गली में तुम्हें आना ही राम। जय राम, जय सिया राम। अब रावण ने लंका के घर घर में शोक मग्न राक्षसियों का करुणजनक विलाप सुना। वो लंबी लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। उसने दांतों से ओर दबा लिया, उसकी आंखें रोष से लाल हो गईं और मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए ही उसकी ओर देखना कठिन हो गया। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से अस्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय वहां इसे देखकर इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा। उसने कहा, निशाचरों, महादर महापार्थ तथा राक्षस विराक्षपात से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। अब मरने का जो तैयारी कर रहा है। रावण की यह बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा का अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब यथा तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वस्ति वाचन करवाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित होकर बड़े जोर से हंस पड़ा। महोदर महापार्थ तथा राक्षस विरूपाक्ष से कहा, आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, मैं राम और लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा दूंगा। आज शत्रु का वध करके खर कुंभकर्ण प्रहस्त तथा इंद्रजित के मारे जाने का भरपूर बदला चुकाऊंगा। मेरे बाण मेघों के पटाखे समान सब ओर छा जाएंगे।
अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश तथा समुद्र कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आज अपने धनुष से पहुंचा पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और बाणों के मुख्य मुख्य यूथों का पृथक पृथक वध कर डालूंगा। आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो मैं अपने धनुष रूपी समुद्र से उठी हुई बाणमयी तरंगों से बानर सेना को मत डालूंगा। कमल केसर की सी कांति वाले बानरों के यूथ सरोवर के समान है। उनके मुख ही उन सरोवरों के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके वो बानर युद्धपति सरोवरों को मत डालूंगा। आज युद्ध स्थल में गिरे हुए बानर युद्धपति अपने बाण विद्ध मुखों द्वारा नाल युक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड बानरों को विदीर्ण कर दूंगा करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पहुंचूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। आज युद्ध में मेरे बाणों से विदीर्ण और निर्जीव हुए बानर इस तरह बिछ जाएंगे वहां भूमि बड़े यंत्र से जीत सकेंगी। आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांसों से मैं कौओं और गीदों और दूसरे मांस भक्षी जंतु हैं उन सबको वितृप्त करूंगा। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए और मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। रावण का यह वचन सुनकर महापार्थ ने वहां खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना की शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। ये आज्ञा पाकर शीघ्र पराक्रमी सेना अध्यक्ष घर घर जाकर राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी देर में भयंकर मुख और आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए आ पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तलवार, पट्टे, सूर, गदा, मूसल, हल और तीखी धार वाले शक्ति, बड़े बड़े कवच, कुटमुदर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे तीखे फरसे, बिन्नीपाल और तदग्नि तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से वो संपन्न थी। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने गधे, ऊंट, असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुंचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहां वहां गए। इस प्रकार इस विशाल सेना को लेकर के सेनाध्यक्ष ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। रावण की भयंकर सेना थी, वो सारे मरवा दिए। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे, अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालों से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्न में खंबे उसकी शोभा बढ़ाते थे। और सेना सोने के बचे हुए सहस्त्रों कलशों से वह अलंकृत था। उस व्रत को देखकर सब राक्षस अत्यंत ही आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुटे हुए थे, उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। तदंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्णता करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहां तहां वह बाजों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पटह, शंख, राक्षसों की कलह की ध्वनि और मिली हुई थी सीता को चुराने वाला दुराचारी ब्रह्म हत्यारा
तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र एवं चमर लगाए रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी और भयानक शब्दों को सुनकर उस बानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाभाऊ रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर वहां आया और रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्थ महोदर और दुर्जय विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। वे हर्षपूर्वक जोर जोर से तरह दहाड़ रहे थे, मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लाए, में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदंतर काल मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में लेकर वे राक्षसों की सेना को घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहाँ श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे, धरती कांपने लगी, बोलने लगी, बादल रक्त की वर्षा करने लगे, घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े, ध्वज के अग्रभाग पर गोल गिर आकर बैठ गया। गिदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। किसी की मृत्यु होती है तो इससे पहले ये अमंगल सूचक होते हैं। बाई आंख फड़कने लगी, बाई भुजा सहसा कांप उठी, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ बदल गई। राक्षस दशग्रीव जो ही युद्ध के लिए निकला, तो ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्का पात हुआ, उसे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गीत कौवों से मिलकर अशुभ बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों को सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वह काल से प्रेरित हो मोहवश अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। जय राम, जय सिया राम। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर बानरों की सेना भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोष पूर्वक एक दूसरों से ललकारने वाले बानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय दशमुख रावण अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा बानरों की सेनाओं को रोष पूर्वक बड़ी भारी मारकाट करने लगा, मचाने लगा। रावण ने कितने ही बानरों के सिर काट लिए और कितनों की छाती में छेद डाले, बहुतों के कान उड़ा दिए, कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही बानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितनों की मस्तक कुचल डाले, कितनों की आंख चौपट कर दी। दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहां तहां गया, वहां वहां वह बानर पति उसके बाणों का वेग न सह सके। 95वां सर्ग पूरा हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौदिलिंगे कबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 96वां सर्ग सुग्रीव द्वारा राक्षस सेना का संहार और विरूपाक्ष का वध। अब इस प्रकार रावण ने अपने बाणों से बानरों के अंग भंग कर डाले। वहां धराशायी हुए बानरों से सारी रणभूमि पट गई। रावण के उस असह्य बाण प्रहार से वे बानर एक क्षण भी तैर नहीं सके, ठीक वैसे ही जैसे पतंग जलती हुई आग का स्पर्श क्षण भर भी नहीं सह सकते।
राक्षस रात के तीखे बाणों की मार से पीड़ित हो गए। बानर उसी तरह चीखते चिल्लाते हुए भागे और जैसे दावानल की ज्वालाओं से घिरकर जलते हुए हाथी चित्कार करते हैं वे भागते हैं। जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार रावण अपने बाणों से वानर सेनाओं का संहार करता हुआ सम्रांगण में विचरने लगा। बड़े वेग से बानरों का संहार करने लगा। करके राक्षस राज सम्रांगण में जूझने के लिए तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचा। उधर सुग्रीव ने देखा बानर सैनिक रावण से खदेड़ जाकर समर भूमि में भाग रहे हैं। तब उन्होंने सेना को स्थित रखने का भार सुसेन को सौंपकर स्वयं शीघ्र ही युद्ध करने का विचार किया। सुसेन की अपने ही समान पराक्रमी और वीर समझकर उन्होंने सेना की रक्षा का कार्य सौंपा और स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने प्रस्थान किया। उस समय उनके अगल बगल में आगे पीछे समस्त बानर युद्धपति बड़े बड़े पत्थर और नाना प्रकार के वृक्ष लेकर चले। उस समय सुग्रीव ने युद्ध में उच्च स्वर से गर्जना की और प्रलय काल में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाले वायुदेव की भांति विशाल काय बानर राज ने विभिन्न प्रकार की आकृति वाले राम बड़े बड़े राक्षसों को गिरा कर मत और कुचल डाला। जैसे बादल वन में पक्षियों के समुदाय पर ओले बरसाता है, उसी प्रकार सुग्रीव राक्षसों की सेनाओं पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगी। वानर राज के चलाए हुए शैल खंडों की वर्षा राक्षसों के मस्तक कुचल जाते और दहे हुए पर्वतों के समान वो धराशायी हो जाती थी। इस प्रकार सुग्रीव की मार से जब सब ओर से राक्षसों का विनाश होने लगा तो वे भागने और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिरने लगी। तो विरूपाक्ष नामक दुर्जय राक्षस हाथ में धनुष ले अपना नाम घोषित करता हुआ रथ से कूद पड़ा और हाथी की पीठ पर जा चढ़ा। उस हाथी पर चढ़कर महाबली विरूपाक्ष ने बड़ी भयानक आवाज में गर्जना की और बानरों पर वेग पूर्वक धावा किया। उसे सेना के मुहाने पर सुग्रीव को लक्ष्य करके बड़े भयंकर बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसों का हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिरता पूर्वक स्थापित किया। उस राक्षस के पहने बाणों से अत्यंत घायल हुए बानर राज सुग्रीव ने महान क्रोध से भरकर भीषण गर्जना की और विरूपाक्ष को मार डालने का विचार किया। शूरवीर तो थे सुंदर ढंग से युद्ध करना भी जानते थे। अतः एक वृक्ष उखाड़ कर आगे बढ़े और अपने सामने खड़े हुए विशाल मस्तक पर हाथी पर उन्होंने उस वृक्ष को दे मारा। सुग्रीव के प्रहार से घायल हुए महान गजराज एक धनुष पीछे हटकर बैठ गया, पीड़ा से आर्तनाद करने लगा। पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथी की पीठ से तुरंत कूद पड़ा और ढाल तलवार ले शीघ्रता पूर्वक अपने शत्रु सुग्रीव की ओर बढ़ा। सुग्रीव एक स्थान पर दूसरे स्थिरता पूर्वक खड़े थे। वह उन्हें फटकारता हुआ उनके पास आ पहुंचा। जा पहुंचा तो यह देखकर सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ली और मेघ के समान काली थी, उसे उन्होंने विरूपाक्ष के शरीर पर क्रोध पूर्वक दे डाला, से मारा और उस शिला को अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी राक्षस शिरोमणि विरूपाक्ष ने पीछे हटकर आत्मरक्षा की। सुग्रीव पर तलवार चलाई। उस बलवान निशाचर की तलवार से घायल होकर बानर राज सुग्रीव मूर्छित होकर थोड़ी ही देर में धरती पर पड़े रहे। फिर सहसा उछलकर उन्होंने उस महासमर में मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष की छाती पर वेगपूर्वक एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की चोट खाकर निशाचर विरूपाक्ष का क्रोध और बढ़ गया। उसे सेना के मुहाने पर उसी तलवार से सुग्रीव के कवच को काट गिराया। साथ ही उसके पैरों का आघात पाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस राक्षस को वज्र के समान भीषण शब्द करने वाले थप्पड़ से मारा।
सुग्रीव के चलाए हुए थप्पड़ का बार वह राक्षस अपने युद्ध कौशल से बच गया और उसने सुग्रीव की छाती पर एक घूंसा मारा। अब तो वानरराज सुग्रीव के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने देखा कि राक्षस ने मेरे प्रहार को व्यर्थ कर दिया है और अपने ऊपर उसका स्पर्श नहीं होने दिया। तब भी मेरा विरूपाक्ष पर प्रहार करने का अवसर देखने लगे। तदंतर सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर क्रोध पूर्वक दूसरा महान थप्पड़ मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान दुस्सह था। इससे आहत होकर विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर खून से भीग गया। वह समस्त इंद्रियां गोलोकों से गोलकों से उसी प्रकार रक्त बमन करने लगा जैसे झरने से जल गिर रहा हो। उस राक्षस की आंखें क्रोध से घूम रही थी। वह फेन युक्त रुधिर में डूबा हुआ था। बानरों ने देखा विरूपाक्ष अत्यंत विरूपाक्ष कुरूप नेत्र वाला भयंकर हो गया है। खून से लथपथ हो छटपटाता करवटें बदलता हुआ करुणाजनक आर्तनाद करता है। इस प्रकार वे दोनों वेगशाली बानरों और राक्षसों के सैन्य समुद्र मर्यादा तोड़कर बहने वाले दो भयानक महासागरों के समान परस्पर संयुक्त युद्ध भूमि में महान कोलाहल करने लगी। बानर राज सुग्रीव के द्वारा महाविरूपाक्ष का वध हुआ देख बानरों और राक्षसों की सेना एकत्र हो गई बड़ी हुई और गंगा के समान उद्वेलित हुई। बानरों और राक्षसों की सेना एकत्र हुई बड़ी हुई गंगा के समान उद्वेलित हो गई और एक आनंद रणित कोलाहल था तो दूसरी ओर शोक के कारण आर्तनाद हो रहा था। जय राम जय सिया राम 96वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयाल ब्रज संबारी हरो नाथ मम संकट भारी। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विशारद गुप सनकादि शेषवर शारद वरण पवन सुत कीरत नीकी। श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी अचुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी व्याग भूषण गरुण के श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्ट दश छहों होड़ सब ग्रंथन को तन मन धन संतन को सर अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पी की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की हरनि रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की जय।